It is only the dogs of the house, answered the other. Only, said the country mouse. Country mouse ने कहा, only, सिर्फ कुत्ते? I do not like that music at my dinner. उसने बोला कि मुझे खाते वक्त इस किस्म का संगीत जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है. Door flew open और तभी जो दरवाज़ा जोर से खुला. गुड बाय कजिन, सैड द कंट्री माउस. कंट्री माउस ने कहा, नहीं देहाती चूहे ने कहा कि गुड बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकता यहाँ पर. वही शहरी चूहे ने कहा, अरे बड़ी जल्दी जा रहे हो? यस, ही रिप्लाइड, हाँ हाँ मैं बिल्कुल जा रहा हूँ. बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस देन केक्स एंड जेलीज इन फियर. डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, वेलकम बैक टू माय क्लासरूम. स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने 2 फेबल्स का फर्स्ट पार्ट देखा, जिसमें हमने उसकी फर्स्ट स्टोरी को पढ़ा, समझा और उसकी मार्जिन एक्सरसाइज को भी हमने सॉल्व किया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड लर्न द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड द सेकेंड स्टोरी. उस स्टोरी का नाम है द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस. Students, that's why you have to open your textbook and see at page number 39. Page number 39 आपको आपकी बुक से निकाल लेना है. Okay. Here our text and our lesson and we can say our today's story. ये आज की हमारी स्टोरी है. ठीक है. The town mouse and the country mouse. यानी कि शहर में रहने वाला चूहा और गांव में रहने वाला चूहा, इन दोनों की क्या कहानी है देखते हैं. Once upon a time, a town mouse went on a visit to his cousin in the country. एक दफ़ा की बात है कि एक शहर में रहने वाला चूहा गांव में रहने वाले चूहे से मिलने के लिए उसके गांव गया. ओके. The country mouse was a simple rustic fellow. आप जानते हैं कि गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं उनका नेचर बड़ा ही सादा और बड़ा ही सिंपल सा नेचर होता है और वो लोग बड़े मिलनसार भी होते हैं. तो उसी तरीके से कंट्री माउस जो था वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा सादा था, यानी सादगी पसंद था. इज अ रस्टिक फेलो, वो देहाती चूहा था. ही लव्ड हिज टाउन फ्रेंड, और वो जो है अपने टाउन फ्रेंड को यानी शहर में रहने वाले चूहे से बहुत मोहब्बत करता था. ही गेव हिम अ हार्टी वेलकम, उसने उसको दिल से खुश आमदीद कहा. गाँव में रहने वाले चूहे ने शहर में रहने वाले चूहे को दिल से खुश आमदीद कहा. Beans, cheese and bread were all he had to offer. But beans, cheese and bread were all he had to offer. जो कुछ भी उसके पास में था, फली के दाने, रोटियों के टुकड़े, चीज़ वगैरह, जो कुछ भी उसके पास में था, सबका सब उसके सामने रख दिया, यानी उसको ऑफ़र कर दिया अपने शहर में रहने वाले चूहे दोस्त को. ठीक है. बट ही ऑफर्ड देम फ्रीली, और बड़े दिल से ऑफर किया. आपको पता है कि गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं वो बड़े ही सादगी पसंद, बड़े ही मिलनसार, बड़े ही मोहब्बती किस्म के लोग होते हैं. यानी आओ भगत करना और वेलकम करना तो कोई उनसे सीखे. तो उसी तरीके से गांव के ये देहाती चूहे ने अपनी सारी चीज़ें जो है उसके सामने रख दी उस शहर में रहने वाले चूहे की. ठीक है. द टाउन माउस रादर टर्न्ड अप हिज लॉन्ग नोज एट दिस सिंपल कंट्री फेयर. लेकिन जो शहर में रहने वाला चूहा था उसको वो चीज़ें, जो खाने की चीज़ें उसने रखी थी, वो उसको पसंद नहीं आई. ही टर्न्ड हिज नोज. नोज टर्न करना, यानी यहाँ पे उसके मीनिंग देख ले कि टर्न्ड अप हिज लॉन्ग नोज, उसने अपनी नाक जो है वो टेढ़ी की. नाक मुंह टेढ़ा कब किया जाता है? जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं. तो डिड नॉट लाइक समथिंग, जब हम किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि नाक मुंह टेढ़ा करना वगैरह. इस तरीके से जो है वो शहर के चूहे ने उस खाने को देखकर अपनी लंबी नाक टेढ़ी की, यानी कि उसको खाने से वो इनकार करने लगा, उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आई. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कजिन हाउ यू कैन पुट अप विद दिस पुअर फूड. तो शहर में रहने वाले चूहे ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना सादा सिंपल सा खाना खा कैसे लेते हो, कैसे मैनेज कर लेते हो. पुट अप विथ, एक्सेप्ट समथिंग विदाउट कंप्लेनिंग, बिना किसी शिकायत के चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना. तो शहरी चूहे ने कहा कि यार तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, कैसे मैनेज कर लेते हो, कैसे खा लेते हो ये सब चीज़ें. फिर उसने तंज किया उसके ऊपर में कि बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर इन द कंट्री. उसने कहा कि तुम गांव में रहते हुए और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, गांव में रहोगे तो यही सब खाओगे ना. कम विथ मी एंड आई विल शो यू हाउ टू लिव. मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है.
When you see town life, you will wonder how you could ever live in this country, in the country. तो शहरी चूहे ने कहा कि जब तुम शहर की ज़िंदगी देखोगे तो तुम्हें खुद पर पछतावा हो जाएगा कि अरे यार, मैं इतने साल से जो है वो गांव में पड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो शहर में रहना चाहिए था. नो सूनर सैड देन डन. और फिर जो है वो शहर में जाने की तैयारी शुरू हो गई. ये कहा ही था, ये बात हुई और शहर में जाने की तैयारी शुरू हो गई. यानी कि उस शहरी चूहे ने गांव में रहने वाले चूहे को, देहाती चूहे को मना लिया कि वो शहर चले, दोनों भी. द टू माइस सेट ऑफ करना यानी बिगिन द जर्नी, यानी जर्नी शुरू कर दिया उन्होंने, यानी उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया. कहाँ पर जाने के लिए? टाउन, यानी शहर जाने के लिए. एंड अराइव्ड एट द बिग हाउस वेयर द टाउन माउस लिव्ड इन अ होल. और वो वहाँ आ गए जहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी इमारत थी. उस इमारत के, बड़ी इमारत के एक बिल में टाउन माउस रहा करता था. यू विल वॉन्ट सम रिफ्रेशमेंट आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी. भाई शहरी चूहे ने कहा कि अब इतनी दूर से तुम आए हो सफ़र करते हुए, तो तुम्हें तो कुछ नाश्ते वगैरह की ज़रूरत महसूस हो ही रही होगी, है ना. सेड द पोलाइट टाउन माउस. पोलाइट टाउन माउस ने कहा. एंड टुक हिज फ्रेंड इन टू अ ग्रैंड डाइनिंग रूम. और फिर उससे जो है वो खाने के लिए, यानी नाश्ते के लिए जो है एक बहुत बड़े डाइनिंग रूम में लेकर गया, जहाँ पे मतलब खाना वगैरह खाया जाता है. देयर दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ अ फाइन फीस्ट. वहाँ पर जो है एक बड़ी दावत होने के नतीजे में जो कुछ भी बच गया था, यानी दावत हो जाने के बाद जो भी उसकी चीज़ें बच गई थी, वो चीज़ें जो है ये लोग वहाँ पर खाने लगे. सून द टू माइस वर ईटिंग अप जेलीज एंड केक्स एंड ऑल दैट वाज नाइस. उस बचे कुचे में से जो कुछ भी अच्छा था, जेलीज और केक्स वगैरह, वो दोनों भी चूहे मिलकर जो है वो खाने लगे. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी एट पेज नंबर 40. सडनली दे हर्ड ग्रोलिंग एंड बार्किंग. अचानक जो है उन्हें एक घुर्राने की और जो है वो भौंकने की आवाज़ सुनाई दी. व्हाट इज दैट? वो क्या है? सेड द कंट्री माउस. कंट्री माउस ने, देहाती चूहे ने कहा कि अरे वो क्या है? इट इज़ ओनली द डॉग्स ऑफ द हाउस, आंसर्ड द अदर. दूसरे वाले जो टाउन माउस ने कहा कि कुछ नहीं, वो बस यहाँ के कुत्ते हैं. ओनली, सेड द कंट्री माउस. कंट्री माउस ने कहा ओनली, सिर्फ कुत्ते हैं. आई डू नॉट लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर. उसने बोला कि मुझे खाते वक्त इस किस्म का संगीत जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी इस किस्म की जो है वो परेशानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. जस्ट एट दैट मोमेंट द डोर फ्लू ओपन. और तभी जो दरवाज़ा जोर से खुला. इन केम टू ह्यूज मैस्टिफ्स. और फिर जो है अंदर बड़ी नस्ल के, जो मतलब अच्छी ब्रीड के जो कुत्ते होते हैं, उनकी जसामत वगैरह भी बड़ी होती है, तो वो बड़े जो कुत्ते थे वो अचानक जो है वो रूम में दाखिल हुए. एंड द टू माइस हैड टू स्कैम्पर. और जैसे ही इन दोनों ने जो है उन दोनों कुत्तों को देखा, उन कुत्तों को, तो ये जो है वहाँ से कूद पड़े जहाँ पर ये खा रहे थे. एंड रन ऑफ. और वहाँ से उन्हें भागना पड़ा. ठीक है. गुड बाय कजिन, सेड द कंट्री माउस. कंट्री माउस ने कहा, नहीं देहाती चूहे ने कहा कि गुड बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकता यहाँ पर. व्हाट, गोइंग सो सून? वही शहरी चूहे ने कहा, अरे बड़ी जल्दी जा रहे हो. सेड द अदर. यस, ही रिप्लाइड. हाँ हाँ, मैं बिल्कुल जा रहा हूँ. बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस देन केक्स एंड जेलीज इन फियर. कि खौफ के साए में, डर के साए में केक्स और जेलीज खाने से बेहतर है कि मैं पुरसुकून होकर रोटियों के टुकड़े और चीज़ वगैरह अपने गांव में खाऊं. तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ गया होगा. ठीक है. तो इसकी मार्जिन एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. ओके. जैसे कि गेस द मीनिंग ऑफ. आपको इन वर्ड्स के या फ्रेजेस के मीनिंग्स जो हैं वो गैस करने थे. जैसे कि टर्न्ड अप हिज लॉन्ग नोज. उसका मतलब ये हुआ कि डिड नॉट लाइक समथिंग, यानी नाक मुंह टेढ़ा करना, यानी किसी चीज़ को पसंद ना करना. पुट अप विथ, यानी एक्सेप्ट समथिंग विदाउट कंप्लेनिंग, बिना किसी कंप्लेंट के किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना. सेट ऑफ करना, यानी बिगिन द जर्नी, यानी जर्नी शुरू करना, बिगिन द जर्नी. उसके बाद में रिफ्रेशमेंट. रिफ्रेशमेंट कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक, यानी खाने से पहले या फिर हम जो नाश्ता वगैरह करते हैं जिसमें हम कम खाते हैं, तो उन चीज़ों को जो है हम रिफ्रेशमेंट कहते हैं. ठीक है.
उसके बाद में थिंग्स टू डू, इसमें देखते हैं कि डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कंट्री लाइफ एंड टाउन लाइफ। अब आपको कंट्री लाइफ और टाउन लाइफ यानी शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी दोनों के कुछ फीचर्स जो है बताने। तो कुछ थोड़े बहुत फीचर्स हमने यहाँ लिखे हैं, बाकी जो है वो आपको भी अपने से ट्राई करके लिखने हैं, ठीक है। जैसे पहला लिखा हमने कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ के फीचर्स यानी कंट्री लाइफ में क्या क्या होता है वो हमने यहाँ पे लिखा कि काम, क्वाइट एंड फ्रेश इन्वायरमेंट, यानी बड़ा ही जो है वो खामोश वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, और उसके बाद फ्रेश इन्वायरमेंट होता है। सिंपल लिविंग पीपल होते हैं, बड़े सीधे साधे सादगी पसंद लोग होते हैं। प्योरिटी इन फूड्स यानी खाने पीने में लेकिन प्योरिटी होती है ना, जो भी चीज़ें वो खाते हैं वो वहीं ज़मीन में उगाना, वहीं खाना जो है, ये बहुत ही शानदार बात है। ग्रीन नेचर, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो नेचर जो होता है वो ग्रीन होता है, चारों तरफ हरियाली होती है। एंड हार्डवर्किंग पीपल, और पीपल जो होते हैं मेहनत कश होते हैं, ठीक है। उसके बाद में टाउन लाइफ। टाउन लाइफ में बिल्कुल इसका उलट है, बिजी लाइफ होती है, यानी कि शहर की ज़िंदगी बिल्कुल बिजी होती है। पोल्यूशंस होते हैं, नो पीस ऑफ माइंड, और जहन का ज़रा सा भी सुकून मैसर नहीं होता। हसल एंड बसल यानी धक्का मुक्की वाली ज़िंदगी रहती है। मॉडर्न लाइफ होती है, लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ मनी, पैसा भी बहुत होता है और काम भी बहुत होता है, लेकिन वो सुकून जो है वो कंट्री लाइफ में ही होता है, ठीक है। उसके बाद में है एक क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट द स्टोरी यूजिंग ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड मेकिंग अदर एप्रोप्रिएट चेंजेस। आपको इसी स्टोरी को, टाउन माउस और कंट्री माउस वाली स्टोरी को जो है वो अपने लफ्ज़ों में लिखना है, और जिसमें आपको कैरेक्टर्स यूज़ करने, ह्यूमन कैरेक्टर्स, यानी अब चूहे वगैरह का इस्तेमाल ना करते हुए हमें ह्यूमन कैरेक्टर्स को वहाँ पे यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश की है, जिसमें से मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आएगा। तो बहुत ही छोटी सी स्टोरी हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। जैसे कि वन डे बबलू द सिटी रेजिडेंट, एक दिन बबलू जो कि शहर का रहने वाला है, केम टू मीट हिज फ्रेंड भोला, भोला को मिलने के लिए आया, ठीक है। अब भोला जो है वो हु लिव्ड इन अ विलेज, भोला जो है वो एक गांव में रहता है और बबलू जो है वो शहर में रहता है। भोला वॉज अ सिंपल विलेज पर्सन, भोला कैसा था, एक गांव का सीधा साधा आदमी था। हिज लाइफ वॉज वेरी सिंपल, उसकी ज़िंदगी भी बड़ी सादी सीधी सादी ज़िंदगी थी। ही ऑफर्ड बबलू वॉट ही हैड, उसके पास में जो कुछ भी था, जब बबलू उससे मिलने के लिए आया तो जो कुछ भी खाने पीने के वगैरह की चीज़ें जो होंगी वो सारी की सारी जो है वो भोला ने बबलू के सामने रख दी। बट बबलू बिगिन टू कंप्लेन अबाउट ईच थिंग, लेकिन अब बबलू चूंकि शहर का रहने वाला था तो वो हर एक चीज़ के बारे में कंप्लेन करने लगा। अरे यार ये खाना ऐसा है, यहाँ तो लोग ही ऐसे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है। देखिए आप यहाँ पर अबाउट ईच थिंग ऑफ द विलेज, और गाँव की हर एक चीज़ के बारे में वो जो है वो शिकायत करने लगा। ही डिसलाइक्ड द विलेज, उसने गाँव को ही पसंद नहीं किया। सिंपल फूड, वहाँ का सादा खाना उसको भी पसंद नहीं किया। एंड ईजी लाइफ ऑफ विलेजर्स, और जो है वहाँ के लोगों की, गांव के लोगों की जो सीधी सादी ज़िंदगी जो है उसके बारे में भी शिकायत करने लगा कि अरे यार ये तो बहुत ही कुछ काम नहीं करते हैं, बहुत ही आसान ज़िंदगी है इनकी, वगैरह वगैरह टाइप की शिकायतें। पुअर भोला अशेम्ड, भोला ने जब ये बातें सुनी तो बेचारा शर्मिंदा हुआ। बबलू आस्क हिम टू सी द सिटी लाइफ, बबलू ने उससे कहा कि अरे यार यहाँ क्या पड़े हुए हो, चलो मेरे साथ शहर चलो। बबलू टुक भोला टू हिज सिटी, बबलू जो है वो भोला को अपने शहर ले गया। उसके बाद है कि भोला द विलेज फेलो फेल्ट अनईजी इन द सिटी एटमॉस्फेयर, अब भोला चूंकि गांव का रहने वाला था तो उसको शहर की ज़िंदगी भाई नहीं, यानी वहाँ पर बहुत ही अनईजी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। कॉस्टली एंड पैकेज्ड फूड, अब गांव में जो है वो ज़मीन का उगाया हुआ वहीं का खाना खाना और ताज़ी हवा में सांस लेना वगैरह जो इन चीज़ों को एंजॉय करता था, लेकिन सिटी में उसको जो है खाना महंगा, और दूसरी बात है कि पैकेज्ड फूड यानी पैकेज में बंधे हुए खाने जो है कुड नॉट प्रोवाइड हिम द पीस ऑफ सिंपल ईटिंग्स, उसको वो सुकून नहीं पहुंचा रहे थे जो उसको सादा खाना खाने में, नहीं सादगी वाले खाने में जो सुकून आता था, वो सुकून उसको वहाँ नहीं मिल पा रहा था। बिजी लाइफ विदाउट पीस विदाउट माइंड पीस मेड भोला टू रिटर्न टू द विलेज, वहाँ की ज़िंदगी जो है बिजी ज़िंदगी, शहर की बिजी लाइफ, और वहाँ पर जो उसको ज़रा सा भी जहनी सुकून मैसर नहीं हो रहा था, नहीं मिल रहा था, जिससे कि भोला वापस अपने गांव आ गया, ठीक है। उसके बाद में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओनली हियर, ओनली जो वर्ड यूज़ किया गया था तो उस ओनली का मीनिंग क्या है। द वर्ड ओनली मीन्स हियर, यहाँ पर ओनली का मतलब है
दैट द ग्रोलिंग एंड बार्किंग ऑफ द डॉग्स, के कुत्तों की गुर्राहट और उनका भौंकना इज नॉट अ मैटर टू टेक इट सीरियस, वो कोई ऐसी सीरियस बात नहीं थी। वो कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, लेकिन वो इतने खतरनाक कुत्ते देखकर जो है वो गांव कछुआ बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे मार्जिन एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद देखते हैं इसका इंग्लिश वर्कशॉप। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का इंग्लिश वर्कशॉप देखते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि ये डिस्कस जो पार्ट है ये मार्जिन एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था, ठीक है। इसके अंदर में हमें डिस्कस करना था कि व्हाट इज बेटर, कंट्री लाइफ और अ टाउन लाइफ एंड व्हाई, कि कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी ज़िंदगी अच्छी है, शहर की ज़िंदगी अच्छी है या फिर गांव की ज़िंदगी अच्छी है, और दोनों में से आप जो भी मानते हो तो ऐसा क्यों है वो आपको डिस्कस करना था। तो आपको जो है इसका आंसर जो है अपनी मदर टंग में लिख लेना है, ठीक है। आप जो भी ज़िंदगी उसमें से पसंद करते हो। उसके बाद आते हैं इंग्लिश वर्कशॉप पर। इसका पहला क्वेश्चन है कि द स्टोरी हैज़ 2 पार्ट्स। इस स्टोरी के 2 पार्ट्स हैं। राइट व्हाट हैपेंड इन ईच पार्ट। अब हमें ये लिखना है कि हर एक पार्ट में क्या क्या हुआ, ठीक है। जैसे इन द कंट्री, ठीक है। अब कंट्री में यानी गांव में क्या हुआ, द टाउन माउस वेंट टू विजिट हिज कंट्री कजिन, यानी शहर में रहने वाला जो चूहा था वो अपने रिलेटिव यानी अपने रिश्तेदार के यहाँ जो कि गांव में रहता था उससे मिलने के लिए आया, ठीक है। उसके बाद में अब हमको जो फिलअप करना था उसमें कि द कंट्री माउस ऑफर्ड हिम बीन्स, चीज एंड ब्रेड। कंट्री माउस ने यानी देहाती चूहे ने उस शहरी चूहे को फलियाँ, रोटी और जो है चीज़ वगैरह जो है उसके सामने सर्व किया, उसके सामने रख दिया। द टाउन माउस डिड नॉट लाइक द फूड। उस टाउन माउस को ये खाना पसंद नहीं आया, वो सादा खाना उसे पसंद नहीं आया। उसके बाद अब ये तो हो गया गांव का सीन। अब आते हैं शहर की तरफ कि शहर में क्या हुआ। तो शहर में एट द बिग हाउस, जहाँ पर वो शहरी चूहा रहा करता था, वो एक बहुत बड़ा घर था यानी बड़ी इमारत थी, उसके बिल में वो रहा करता था। तो वहाँ क्या हुआ, बोथ द माइस अराइव्ड एट द बिग हाउस। वो दोनों भी चूहे जो है उस बड़े घर में चले गए, ठीक है। द टाउन माउस लिव्ड इन अ होल। वहाँ पर एक बिल में, उस बड़े घर में, बड़ी इमारत में एक बिल में जो है ये शहरी चूहा रहा करता था। द टाउन माउस ऑफर्ड हिज कजिन। उसने अपने कजिन को, अपने रिश्तेदार को जो है जेलीज और केक्स वगैरह खाने के लिए दी। तो क्या हुआ, द कंट्री माउस डिड नॉट लाइक द फूड ऑफर्ड बाय द टाउन माउस। कंट्री माउस को यानी देहाती चूहे को उस शहरी चूहे के ज़रिए से दिए गए खाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं हुई, यानी उसने उस खाने को पसंद नहीं किया, क्योंकि वो खाना जो था वो मतलब पुरसुकून नहीं था। जैसे ही वो लोग खाने के लिए गए तो वहाँ पर बड़े बड़े जो 2 कुत्ते थे वो उन पर जो है गुर्राने लगे और उनके पीछे दौड़ने लगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे पुरखतर माहौल के अंदर में कोई भी चीज़ खाना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो बिल्कुल भी लुत्फ़ या मज़ा नहीं देगी। उससे बेहतर था कि कंट्री माउस जो है वो अपने गाँव में पुरसुकून रहकर बड़े ही पुरसुकून माहौल के अंदर में चटनी रोटी खाता, ठीक है। इसलिए उसे वो खाना पसंद नहीं आया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। आपको जो है इन जुमलों को अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है, जिसमें से पहला है कि आई डू नॉट लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर। तो इसका तर्जुमा है कि मेरे रात के खाने पर उस तरह का शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन द पीस देन केक्स एंड जेलीज इन फियर। इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो ये होगा कि डर और खौफ से खाए जाने वाले केक और जेली से कई ज़्यादा बेहतर है सुकून से फलियां और रोटी खाना, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि ट्राई टू राइट मोर सेंटेंसेस ऑन द पैटर्न। अब कौन सा पैटर्न है जिस पे हमें और भी सेंटेंसेस लिखने हैं, जैसे बैटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस देन केक्स एंड जेलीज इन फियर। जैसे कि इसका तर्जुमा यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब आपको समझ गया होगा। तो इसी पैटर्न पर हमें और भी सेंटेंसेस लिखने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि बैटर राइट समथिंग देन लिविंग द आंसर पेपर ब्लैंक। यानी आपके एग्जाम में आंसर पेपर को ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि आप उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दें। उसके बाद क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 2 है कि बेटर अर्न अ कॉइन देन डूइंग नथिंग।
वही कुछ भी ना करने से 1 रुपया कमाना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बेटर सिट एट होम देन वॉन्डरिंग इन द कोरोना पेंडेमिक। अरे घर में बैठना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप जो है इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर में, इस कोरोना महामारी के अंदर में जो है बाहर घूमते फिरें, ठीक है। उसके बाद है 4th क्वेश्चन, इन लास्ट क्वेश्चन, राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन योर मदर टंग। आपको आपकी मदर टंग में जो है इस स्टोरी का मॉरल लिखना था कि इससे हमने क्या लेसन लिया है। तो शहर की चमक दमक और सुकून से खाली ज़िंदगी से बेहतर है गांव की पुरसुकून और सादा ज़िंदगी। यानी कि शहर की चमक धमक वाली ज़िंदगी और शान और शौकत वाली ज़िंदगी जिसमें सुकून नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतर है गांव की सादगी वाली ज़िंदगी और पुरसुकून ज़िंदगी। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इस वर्कशॉप को भी अच्छे तरीके से समझा है। आपको ये सारा मटेरियल जो है अपनी कॉपीज़ में थ्रू स्क्रीनशॉट्स जो है वो लिख लेना है, ओके। अब इसका जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज स्टडी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे।